सी ऑफ कोर्तेज की फैसिनेटिंग अंडर वाटर दुनिया डिस्कवर करें, एक लगभग लैंडलॉक्ड जगह जो मरीन स्पीसीज की इम्प्रेसिव डाइवर्सिटी से भरी हुई है। आज हम इस डेजर्ट सी के भीतर आइलैंड्स के यूनिक इकोसिस्टम्स में डेल्व करते हैं, इसकी रिच बायोडाइवर्सिटी और ह्यूमन एक्टिविटी और कंजर्वेशन एफर्ट्स के बीच डेलिकेट बैलेंस के सीक्रेट्स को रिवीलिंग करते हैं। सी ऑफ कोर्तेज, जिसका नाम स्पेनिश कॉन्क्विस्टाडोर हर्नान कोर्तेज के नाम पर रखा गया है, मैसिव टेक्टोनिक फोर्सेस से बना था जिसने बाहा पेनिनसुला को मेनलैंड मैक्सिको से अलग कर दिया था। सैन एंड्रियास फॉल्ट इस चैनल के ठीक बीच से होकर गुजरता है। इसकी फॉर्मेशन के दौरान वायलेंट जियोलॉजिकल एक्टिविटी को एक्सप्लेनिंग करता है। बायोलॉजिकली यह समुद्र प्लेनेट के पानी के सबसे अमीर बॉडीज में से एक है, जो 900 से अधिक स्पीशीज की मछलियों का घर है, जिनमें से कई एंडेमिक हैं। ये पानी जीवन की एक शानदार एरे की मेजबानी करते हैं, एक अंडर वाटर पैराडाइज बनाते हैं जहां नेचुरल वंडर और ह्यूमन इंपैक्ट के बीच की रेखा लगातार ब्लर्ड होती है। आइलैंड्स के बीच शांत समुद्र परफेक्ट हंटिंग और ब्रीडिंग ग्राउंड्स बनाते हैं। सार्डिन्स के बड़े स्कूल्स डॉल्फिन और व्हेल को आकर्षित करते हैं, इस क्षेत्र को एक वाइब्रेंट और डायनामिक इकोसिस्टम में ट्रांसफॉर्म करते हैं। यहाँ जीवन की शीयर अबंडेंस, रेजिलियंस और ओशन की प्रोडक्टिविटी का एक प्रमाण है। प्रेशर्स के बावजूद यह ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन से फेसेस करता है। यह सेक्शन इस इनक्रेडिबल मरीन एनवायरनमेंट के ओरिजिन्स, जियोलॉजिकल इवेंट्स जिसने इसे शेप्ड किया, और एक्स्ट्रॉर्डिनरी बायोडाइवर्सिटी जिसे यह सपोर्ट्स करता है, को एक्सप्लोर्स करता है। सी ऑफ कोर्तेज ने मनुष्यों द्वारा अथक एक्सप्लॉयटेशन का सामना किया है, कुछ प्रजातियों को एक्सटिंक्शन के कगार पर धकेल दिया है। ओवरफिशिंग और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन ने मरीन पॉपुलेशंस को गंभीर रूप से इम्पैक्ट किया है। फिर भी यह समुद्र रिमार्केबल रेजिलियंस और कंजर्वेशन एफर्ट्स के पॉजिटिव इफेक्ट्स को भी दिखाता है। उदाहरण के लिए काबो पुल्मो के मछुआरों ने अपने समुद्र के छोटे से हिस्से को एक मरीन रिजर्व में ट्रांसफॉर्म कर दिया, कमर्शियल फिशिंग पर प्रतिबंध लगा दिया और क्षेत्र को ओवर एक्सप्लॉयटेशन से बचाया। अल्पकालिक लाभ के बजाय प्रिजर्वेशन को प्राथमिकता देने के उनके विजनरी डिसीजन के परिणाम स्वरूप एक थ्राइविंग मरीन सैंक्चुअरी बना है। 2 दशकों में काबो पुल्मो नेशनल मरीन पार्क मरीन कंजर्वेशन का एक शाइनिंग एग्जाम्पल बन गया है। मछली के बायोमास में लगभग 500% की वृद्धि हुई है। इस छोटे से मछली पकड़ने वाले गांव ने दिखाया है कि कम्युनिटी ड्रिवन कंजर्वेशन ओशन बायोडाइवर्सिटी को रिस्टोर और सस्टेन कर सकता है। यह सेक्शन ह्यूमन एक्टिविटीज में डेल्व्स करता है, जिसने सी ऑफ कोर्तेज को थ्रेटन्ड और सेव्ड दोनों किया है। एक्सप्लॉयटेशन और प्रिजर्वेशन के बीच चल रही लड़ाई को दर्शाता है। काबो पुल्मो के लेंस के माध्यम से हम देखते हैं कि कैसे लोकल एफर्ट्स सिग्निफिकेंट पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। बाहा के फर्दर साउथ सोकोरो आइलैंड ग्रुप है, एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो अपने समृद्ध मरीन लाइफ के लिए जाना जाता है। लहरों के नीचे विभिन्न शार्क स्पीसीज पानी में पेट्रोल करते हैं, ह्यूमन प्रिडेशन के खतरे से मुक्त एक बैलेंस्ड इकोसिस्टम को बनाए रखना। सोकोरो आइलैंड्स एक मरीन इकोसिस्टम का एक प्राइम एग्जाम्पल है, जहां शार्क्स जैसे टॉप प्रेडेटर्स फलते फूलते हैं, इन एपेक्स क्रीचर्स की रक्षा के महत्व को डेमोन्स्ट्रेटिंग करते हैं। इन द्वीपों के आसपास का पानी जीवन से भरपूर है, सबसे छोटे प्लैंक्टन से लेकर सबसे बड़े प्रेडेटर्स तक। ये द्वीप ज्वालामुखियों के पीक्स हैं जो समुद्र तल से ऊपर इमर्ज हुए हैं, पानी के ऊपर और नीचे यूनिक हैबिटेट्स बनाते हैं। पानी के नीचे की चट्टानें और कोरल रीफ्स मरीन स्पीसीज की एक विविध श्रेणी का समर्थन करते हैं, जिनमें सिल्की शार्क्स, व्हाइट टिप रीफ शार्क्स और मैंटा रेस शामिल हैं। वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में उनकी स्थिति द्वारा वहन की गई प्रोटेक्शन ने इन मरीन पॉपुलेशंस को फ्लरिश होने दिया है। यह सेक्शन समुद्री बायोडाइवर्सिटी को बनाए रखने में इन द्वीपों की क्रिटिकल रोल और इन अंडर वाटर सैंक्चुअरीज को बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रयासों पर प्रकाश डालता है। जबकि सी ऑफ कोर्तेज के कुछ क्षेत्रों को प्रोटेक्शन प्राप्त है, अन्य जैसे कि क्लिपर्टन आइलैंड निग्लेक्ट और ओवर एक्सप्लॉयटेशन से पीड़ित हैं। कंजर्वेशन एफर्ट्स की कमी के कारण शार्क पॉपुलेशंस में सिग्निफिकेंट डिक्लाइन हुआ है। मोरई ईल्स को टॉप प्रेडेटर्स के रूप में छोड़ दिया गया है। संरक्षित और असुरक्षित क्षेत्रों के बीच यह स्टार्क कॉन्ट्रास्ट सस्टेन्ड कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स के महत्व को अंडरस्कोर्स करता है। क्लिपर्टन आइलैंड एक ग्रिम रिमाइंडर के रूप में कार्य करता है कि क्या होता है जब ह्यूमन एक्टिविटी अनियंत्रित हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप मरीन लाइफ का डेसिमेशन होता है। इसके विपरीत रासा आइलैंड समुद्र की रिकवरी की क्षमता को प्रदर्शित करता है जब उसे एक मौका दिया जाता है।
एक बार पक्षी के अंडों के लिए हेविली एक्सप्लॉइटेड, आज रासा आइलैंड सैकड़ों हजारों सीबर्ड्स के लिए एक संरक्षित नेस्टिंग साइट के रूप में थ्राइव्स करता है। इस द्वीप की रक्षा के लिए मैक्सिकन सरकार के इंटरवेंशन ने पक्षी आबादी को रिबाउंड करने की अनुमति दी है। ये दर्शाता है कि कैसे प्रभावी लेजिस्लेशन और एनफोर्समेंट नेचुरल हैबिटेट्स को रिस्टोर कर सकते हैं। ये सेक्शन क्लिपर्टन और रासा आइलैंड्स के कॉन्ट्रास्टिंग फेट्स की तुलना करता है, निग्लेक्ट के डायर कॉन्सिक्वेंसेस और प्रोएक्टिव कंजर्वेशन के होपफुल आउटकम्स पर प्रकाश डालता है। सी ऑफ कोर्टेज कई माइग्रेटरी स्पीशीज के लिए एक क्रूशल स्टॉपओवर है। हम्पबैक व्हेल्स आर्कटिक से इन गर्म पानी में मेट करने और बर्थ देने के लिए यात्रा करते हैं। ग्रे व्हेल्स प्रकृति के सबसे लंबे माइग्रेशंस में से एक को अंजाम देते हैं, कैल्व करने के लिए अलास्का से बायाज लगून्स तक 20,000 किलोमीटर्स की यात्रा करते हैं। ये एपिक जर्नीज इन मैग्निफिसेंट क्रीचर्स के लिए एक वाइटल ब्रीडिंग ग्राउंड के रूप में सी ऑफ कोर्टेज के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। इन मरीन जायंट्स का सीजनल इन्फ्लक्स समुद्र को एक बस्टलिंग नर्सरी में ट्रांसफॉर्म कर देता है, जहां हर साल जीवन नए सिरे से शुरू होता है। ये माइग्रेशंस एंशिएंट इंस्टिंक्ट से प्रेरित हैं और इन प्रजातियों के सर्वाइवल के लिए क्रिटिकल हैं। बाजा के लगून्स व्हेल कैल्व्स के लिए एक सेफ हेवन प्रदान करते हैं, उन्हें प्रेडेटर्स से बचाते हैं और रिच फीडिंग ग्राउंड्स प्रदान करते हैं। यह सेक्शन इन व्हेलों के इनक्रेडिबल जर्नीज, रास्ते में उनके सामने आने वाली चैलेंजेस और उनके माइग्रेटरी रूट्स को प्रिजर्विंग करने के महत्व की पड़ताल करता है। स्टनिंग फुटेज और एक्सपर्ट इंसाइट्स के माध्यम से हम इन मैजेस्टिक क्रीचर्स और उनके हैबिटेट्स को सस्टेन करने के लिए आवश्यक डेलिकेट बैलेंस की गहरी समझ हासिल करते हैं। लोकल कंजर्वेशन एफर्ट्स मरीन पॉपुलेशंस के स्वास्थ्य में सिग्निफिकेंट रोल निभाते हैं। बाजा पेनिनसुला के वॉलंटियर्स नेस्टिंग सी टर्टल्स को सेफ हैचरीज में रिलोकेटिंग करके उनकी रक्षा करते हैं, जिससे उनके बचने की संभावना बढ़ जाती है। इन प्रयासों ने टर्टल पॉपुलेशंस को स्टेबलाइज करने में मदद की है, कम्युनिटी ड्रिवन कंजर्वेशन की शक्ति का प्रदर्शन किया है। इन वॉलंटियर्स का डेडिकेशन यह सुनिश्चित करता है कि अधिक हैचलिंग्स समुद्र में पहुंचें, इन एंशिएंट मैरिनर्स के लॉन्ग टर्म सर्वाइवल में योगदान दें। सी टर्टल्स को नेचुरल प्रेडेटर्स से लेकर ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे पोचिंग और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन तक कई थ्रेट्स का सामना करना पड़ता है। नेस्ट्स की सेफगार्डिंग और बीचेस की मॉनिटरिंग करके कंजर्वेशनिस्ट्स एक टेंजिबल डिफरेंस ला रहे हैं। यह सेक्शन लोकल वॉलंटियर्स के इंस्पायरिंग वर्क को प्रदर्शित करता है, मरीन लाइफ के प्रिजर्विंग के प्रति उनकी प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालता है। हम उनके नाइटली पेट्रोल्स का पालन करते हैं, टर्टल एग्स की केयरफुल हैंडलिंग देखते हैं और उस क्षण का जश्न मनाते हैं जब हैचलिंग समुद्र में अपनी डैश बनाते हैं। होप और डिटर्मिनेशन की ये कहानियां हमें उस इम्पैक्ट की याद दिलाती हैं जो हम नेचुरल वर्ल्ड की रक्षा के लिए चुनते समय कर सकते हैं। कई सफलताओं के बावजूद सी ऑफ कोर्टेज को सिग्निफिकेंट चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। वाकीटा, दुनिया का सबसे इंडेंजर्ड मरीन मैमल, इलीगल गिलनेट्स से गंभीर रूप से थ्रेटेंड है। 60 से भी कम इंडिविजुअल्स के साथ इस प्रजाति को एक्सटिंक्शन से बचाने के लिए अर्जेंट एक्शन की आवश्यकता है। वकीटा की फ्लाइट बाय कैच के ब्रॉडर इश्यू और अनसस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिसेस के डेविस्टेटिंग इंपैक्ट को अंडरस्कोर्स करती है। जैसे ही ये छोटे पोर्पोइसेस जीवित रहने के लिए संघर्ष करते हैं, उनकी कहानी स्ट्रॉन्गर कंजर्वेशन मेजर्स के लिए एक्शन के लिए एक कॉल के रूप में कार्य करती है। वकीटा की रक्षा के प्रयासों में गिलनेट्स पर प्रतिबंध लगाना और इन रेगुलेशंस को लागू करने के लिए पेट्रोल्स बढ़ाना शामिल है। हालांकि इतनी छोटी आबादी के साथ ये उपाय भी पर्याप्त नहीं हो सकते हैं। ये सेक्शन वकीटा के सामने आने वाली क्रिटिकल सिचुएशन, लागू की जा रही कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज और मछली पकड़ने पर उच्च आर्थिक निर्भरता वाले क्षेत्र में प्रोटेक्शन को लागू करने की चैलेंजेस में डेल्व्स करता है। वाकीटा का भाग्य ग्लोबल अवेयरनेस और एक्शन की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालता है ताकि हमारी सबसे वल्नरेबल मरीन स्पीसीज की रक्षा की जा सके। सी ऑफ कोर्टेज के द्वीप हमें दिखाते हैं कि यदि प्रोटेक्शन का राइट लेवल दिया जाए तो समुद्र उल्लेखनीय रूप से रिजिलियंट हो सकता है। काबो पुल्मो, रासा आइलैंड और ग्रे व्हेल्स की कहानियां कंजर्वेशन एफर्ट्स के पॉजिटिव इंपैक्ट को प्रदर्शित करती हैं। ये सफलताएं आशा प्रदान करती हैं कि निरंतर समर्पण और प्रभावी प्रबंधन से हम फ्यूचर जनरेशंस के लिए इन यूनिक इकोसिस्टम्स को प्रिजर्व कर सकते हैं।
इन क्षेत्रों की रिकवरी नेचर्स कैपेसिटी फॉर रिन्यूअल का एक पावरफुल रिमाइंडर के रूप में कार्य करती है जब ह्यूमन इंटरफेरेंस को मिनिमाइज किया जाता है। इन सफलता की कहानियों पर रिफ्लेक्टिंग करते हुए हमें कम्युनिटीज, गवर्नमेंट्स और इंडिविजुअल्स मरीन कंजर्वेशन में निभाई जाने वाली क्रिटिकल रोल की याद आती है। सी ऑफ कोर्टेज़ बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट और रिस्टोर करने के ऑनगोइंग एफर्ट्स ऑप्टिमिज्म और एनवायरमेंटल स्टीवर्डशिप के प्रति एक नए सिरे से प्रतिबद्धता को इंस्पायर करते हैं। यह सेक्शन नेचर रेजिलियंस और रिकवरी की क्षमता का जश्न मनाता है, कंटिन्यूड विजिलेंस और कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स के लिए सपोर्ट के महत्व पर जोर देता है। साथ मिलकर हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि ये वाइटल इकोसिस्टम्स जनरेशंस टू कम के लिए थ्राइव करें। हम आपको इस इनक्रेडिबल जर्नी के बारे में अपने थॉट्स और फीलिंग्स को शेयर करने के लिए आमंत्रित करते हैं। सी ऑफ कोर्टेज़ का क्रिएशन और कंजर्वेशन आप में क्या इवोक करता है? आप इन न्यू डेवलपमेंट्स और अर्बन और एनवायरमेंटल नैरेटिव में उनके योगदान को कैसे देखते हैं? नीचे दिए गए कमेंट्स में अपने पर्सपेक्टिव्स साझा करें और इस कॉन्वर्सेशन को जारी रखें। सी ऑफ कोर्टेज़ की इनक्रेडिबल बायोडाइवर्सिटी और इसे प्रिजर्व करने के ऑनगोइंग एफर्ट्स के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। दुनिया के समुद्रों और उससे आगे के और अधिक फैसिनेटिंग एक्सप्लोरेशंस के लिए बने रहें। सी ऑफ कोर्टेज़ के वंडर से लेकर अन्य समुद्रों के मिस्ट्रीज तक हमारे एक्सप्लोरेशंस ह्यूमन इनोवेशन और एम्बिशन के हार्ट में डाइव करते हैं। दुनिया के मरीन मार्वल्स के माध्यम से इस यात्रा को जारी रखने के लिए अपनी स्क्रीन पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। ओशन में रेजिलियंस और डाइवर्सिटी की और कहानियों को अनकवर करते हुए हमारे साथ जुड़े। अर्बन डेवलपमेंट, हिस्टोरिकल डिस्कवरीज में नए फ्रंटियर्स का पता लगाने के लिए बाहा के तटों से ट्रांजिशन करते हुए बने रहें। और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, आइए एक्सप्लोरेशन की भावना को जीवित रखें, क्योंकि हम अपनी दुनिया के वंडर्स में गहराई से उतरते हैं। हमारे अगले एक्साइटिंग एडवेंचर को देखना न भूलें।